राष्ट्रीय जैव विविधता दिन है। आज के दिन पूरे विश्व में सभी सामाजिक पर्यावरण संस्था, शासन प्रशासन वन्यजीव के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में या जितने भी स्पीसीज़ है, जैव विविधता है हमारी, उनके बारे में हम सोचते हैं और इनका संरक्षण किस तरह से करना चाहिए इसके बारे में हम लोग सोचते हैं और हमें सोचना चाहिए। ये पिछले साल से कोरोना की जो महामारी आई है, जो संकट आया है, इस संकट के बारे में भी हमने गौर से सोचना चाहिए कि ये जो संकट है ये मानव निर्मित है या प्राकृतिक कारणों की वजह से संकट हुआ है। हम आज मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि चाइना देश में जो बैट है उसमें से ये वायरस आया है। कुछ लोग ये मानते हैं कि चाइना के वुहान में जो लैब है वहाँ से ये लीक हुआ है। जो भी कारण जो भी हो, मैं तो मानता हूँ कि ये सब हमारे मानव निर्मित कारणों के वजह से जो प्रकृति का जो ह्रास हुआ है, यही कारण है कि कोरोना जैसी महामारी आज आई है। और अगर भविष्य में हम नहीं संभले तो इससे भी बदतर महामारी आने की और शंका है। मैं तो पिछले 5-6 साल से बोल रहा था कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, पशु पक्षियों का जितना ह्रास हुआ है, प्रदूषण हुआ है और जैव विविधता का जो ह्रास हुआ है, हमारी जो जीवन शैली बदली है, उसका ये गंभीर परिणाम आगे जाके महामारी में आने वाला है। मगर हमारे जो राजनेता, हमारे जो उद्योगपति, हमारे जो बाकी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आज हमें ये कोरोना की महामारी झेलनी पड़ रही है। सब लोग कहते हैं कि इकोलॉजी ही इकोनॉमी है। जब तक हम इकोलॉजी का संरक्षण नहीं करते तब तक हमारा इकोनॉमी का संरक्षण नहीं होगा और बड़ा लॉस होने वाला है। तो सबसे पहला जो कारण मैं मानता हूँ, ये लोक संख्या जो बढ़ है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये महामारी आई है। बहुत लोग इसका ये प्रकृति का जो नियम है, ये प्रकृति का नियम नहीं समझते हैं। एक ही प्रजाति की संख्या जब पृथ्वी पर बढ़ती है तो वो संख्या धीरे धीरे कम होती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारे पृथ्वी पर शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी हैं। जब शाकाहारी प्राणी बढ़ते हैं तो मांसाहारी प्राणी फिर उनको ख़त्म करते हैं। फिर आगे जाके जो मांसाहारी प्राणी हैं उसके भी संख्या बढ़ती है, शाकाहारी प्राणियों की भी संख्या कम होती है। ये कि आहार श्रृंखला है, इससे भी होता है। और दूसरा वायरल इन्फेक्शन, जब भी एक आधी प्रजाति की संख्या बढ़ती है तो वायरल इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। और एक आदमी को भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो बाकी पूरे लोगों में फैलने की ज़्यादा शक्यता है। हम काश्तकार लोगों के बारे में अगर सोचते हैं तो पहले हम मिश्र प्रजातियों के हम क्रॉप लेते थे। इसीलिए लेते थे कि एक अगर क्रॉप पे अगर महामारी आई तो सभी क्रॉप पे आ जाएगी। अगर बीच बीच में दूसरे क्रॉप रहेंगे तो महामारी वो नहीं आएगी। मगर हम उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं और बाकी जो पशु पक्षी है, प्राणी हैं, हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं और सिर्फ आदमी की प्रगति, आदमी का विकास, इसके बारे में हम सोचते हैं। और विज्ञान का विकास हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ है और उसके कारण से लोक संख्या बहुत बड़ी है। और ये जी लोक संख्या जो है हमारे लिए घातक हो गई है, घातक होने वाली है। क्योंकि एक जो वायरस अगर आदमी पे आया है तो ये सभी लोगों पे आने वाला है। इसका कारण ये लोक संख्या है। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है कि हमारे यहाँ पशु पक्षियों की जो संख्या है, वन्यजीव की संख्या जो है वो कम हो गई है। तो आप लोग बोलेंगे कि वन्यजीवों का, पशु पक्षियों का ये महामारी से क्या संबंध है? देखिए, इसके पहले भी जो भी महामारियाँ इसके पहले भी आई थी, वो भी यही कारण था कि हमारी जो लोक संख्या थी वो ज़्यादा थी और पशु पक्षियों की जो संख्या है वो कम हो रही है। देखो, हम स्वाइन फ्लू देखा, हमने बर्ड फ्लू देखा, इस प्रकार के बहुत सारे जो फ्लूज़ है, वायरसेस है, वो प्राणियों से आते हैं, पशु पक्षियों से आते हैं। तो हम उनका आहार करने लगे तो उनके आहार के जरिए हमें वो वायरसेस और वो जो रोग है वो होने लगे। दूसरा कारण है कि जो रोग जो है, जो वायरसेस है, जो प्राणियों में सिर्फ पाए जाते हैं, उसी प्राणी, क्योंकि हर वायरस का, हर जीवाणु का एक प्राणी होस्ट होता है और उनको वो होता है। जैसे मुर्गियों में आने वाली बीमारियाँ सिर्फ मुर्गे को होने वाली है, सुअर को आने वाली बीमारी सिर्फ सुअर को होंगी है, प्राणियों को आने वाली जो बीमारी सिर्फ प्राणियों को होती है।
मगर उनकी संख्या ही नहीं रही है। तो ये जो विषाणु है वो कहाँ जाएंगे? तो उनके पास तो सिर्फ एक ही प्रजाति है जो आदमी बहुत बड़े संख्या में है, तो वो उनको लगेगी। तो यही कारण है कि हमने जंगलों का विनाश किया है, पशु पक्षियों का विनाश किया है। तो जब तक हम पशु पक्षियों को फिर वापस नहीं लाएंगे, हमारे इर्द गिर्द पेड़ पौधे पशु पक्षी नहीं रहेंगे, तो फिर उनके जो रोग है वो हमें होने की ज़्यादा शक्यता है। तीसरा एक और कारण है कि प्रदूषण। देखो, जो भी विषाणु है, जीवाणु है, ये जब तापमान बढ़ता है तो ये फैलने लगते हैं, बड़े संख्या में उनका प्रजनन होता है। और आज तो हमारा पानी भी प्रदूषित है, हवा भी प्रदूषित है, हमारा अन्न भी प्रदूषित है, हमारी ज़मीन भी प्रदूषित है। और ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारा जो तापमान है, जिसे हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, उससे क्या हुआ कि ये विषाणु को फैलने की ज़्यादा ताकत मिल रही है। या फिर जो धूल कण है उसमें उसकी वजह से, उसके जरिए ये ज़्यादा फैल रहे हैं। तो ये जब तक हम प्रदूषण नहीं कम करेंगे, तापमान नहीं कम करेंगे, तब तक ये विषाणु की जो संख्या है वो संख्या इसी तरह बढ़ती रहेंगी। और एक बाद में एक पांचवा एक इम्पोर्टेंट कारण जो हमारे संबंध में है वो है हमारी आज की जीवन शैली। देखिए, हम आज प्रकृति को छोड़ के शहरों में बस रहे हैं। हम एक्चुअली, हमारा तो घर जंगल है, पशु पक्षी सब हमारे साथी थे, हम सब लोग अच्छी तरह से रहते थे। आज हमने जंगल छोड़ दिया, प्रकृति छोड़ दी, और जो अनैसर्गिक हमारा शहर है, बस्तियां हम बसा रहे हैं। और यही कारण है कि ये जो हमारी जो इम्यूनिटी है, प्राकृतिक जो शक्ति हमारी होती है, प्रतिकार शक्ति रोग के खिलाफ, वो हमारी कम हो रही है। और हमारे पास ना ज़्यादा प्राणवायु है, ना पशु पक्षी है, ना अच्छा वातावरण है। तो हमारी जो जीवन शैली आज चैन, आराम, इसके तरफ जा रही है, कंप्यूटर, मोबाइल, इसके तरफ जा रही है। ये एक बड़ा कारण है, इस पे हमने सोचना चाहिए। जब हमें गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, तो हम हीटर का, एसी का यूज़ करते हैं। हम ज़्यादा टेम्परेचर रहा तो घर में बैठना प्रेफर करते हैं, बारिश रही तो हम घर में बैठते हैं। तो इसके वजह से हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर की क्षमता जो है वो नहीं बढ़ रही है। जैसे बाकी प्राणी देखो आप, जंगल में रहने वाले प्राणी तो प्रकृति का वो तो सामना करते हैं, तो इसीलिए उनकी ताकत है, उनकी प्रतिकार शक्ति है वो बड़ी है। हमारी अभी कम हो रही है। हमारा आहार विहार देखिए, प्रकृति का जो अन्न हमारा शाकाहार जो ज़्यादा मात्रा में हमें लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, मांसाहार ले रहे हैं, मसाले सब पदार्थ खा रहे हैं। तो इसीलिए उसकी वजह से हमारी जो प्रतिकार शक्ति जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रही है। तो हमारी जो जीवन शैली है वो बढ़ना चाहिए, तभी हम आगे जाके इस प्रकार की कोरोना महामारी का सामना करना पड़ेगा हमें। तो ये कोई कोरोना पहली महामारी नहीं है, इसके बाद भी बाकी भी वायरसेस है वो म्यूटेड होके फिर आ सकते हैं। जब तक आपके पास खुद की प्रणाली, शारीरिक प्रणाली सुरक्षित नहीं है, तब आप कोई भी विज्ञान या कोई भी बाहर का मशीन्स कोई भी आपके साथ में नहीं आने वाली है। आपकी प्राकृतिक शक्ति, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति ही आपको बचा सकती है आगे जाके। तो इसलिए इस जैव विविधता दिन के उपलक्ष्य में मैं यही चाहूँगा कि लोक संख्या जो बढ़ रही है वो युद्ध पातळी पर कम करना चाहिए, पशु पक्षियों का, वन्य जीवों का संवर्धन करना चाहिए, जंगलों का संवर्धन करना चाहिए, क्योंकि जंगल ही हमारे बाकी वायरसेस को, धूल को, प्रदूषण को कम करेंगे, हमें सुरक्षित रखेंगे। फिर हमारी जीवन शैली जैसे मैं बात कर रहा हूँ वो हमको बदलनी चाहिए, क्योंकि देखो आप, हम जंगल से तो बाहर आ गए, फिर जंगल में तो नहीं जा सकते, मगर हमारा जो शहर, हमारा गांव जंगल जैसा हो, इसका प्रयत्न तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये कोरोना महामारी के उपलक्ष्य में थोड़ा सा मेरा एक मत मैंने आपके सामने रखा है। आप सब जल्दी से जल्दी इस महामारी से छुटकारा पा के बाहर आए और प्रकृति के संरक्षण के काम में